दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जी कोड्स के बारे में। तो दोस्तों, जी कोड्स सभी ने सुना होगा, अगर किसी ने भी आपने सीएनसी मशीन्स अगर आपने यूज़ करी हो, क्योंकि यही एक लैंग्वेज है जो कि मशीन को समझ में आती है कि मशीन को कहाँ को मूव करना है, कोई भी वर्कपीस को बनाने के लिए। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि सीएनसी मशीन्स के समझ में आती है। जैसे कि हमें नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज समझ में आती है, उसी के बेस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे ही जो सीएनसी मशीन्स होती हैं, जो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स होती हैं, वो जी कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझती हैं। तो दोस्तों, जी कोड में जी का जो मतलब होता है, वो होता है ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक कोड्स होते हैं ये, जो कि हेल्प करते हैं कोई भी ज्योमेट्री बनाने के लिए इन द वर्कपीस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लैंग्वेज टू टेल, ये लैंग्वेज यूज की जाती है मशीन को किस चीज के लिए, कि किधर को मशीन को मूव करना है, कैसे उसको कितने फीड लेने हैं, कितने आरपीएम लेने हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स पे जाना है। तो सारा जो कुछ ज्योमेट्री कंट्रोल्स होती है मशीन का वर्कपीस बनाने के लिए, वो इसी से कंट्रोल होती हैं। तो जी कोड वेरी इंपॉर्टेंट कोड है। एक और खास बात जी कोड की ये है कि जी कोड कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कि एम कोड को आप अलग-अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट जी कोड नेवर चेंजेस। ये कहीं पे भी आप जाइए, हर जी कोड का मतलब हर जगह सेम ही आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, वो 3 जी कोड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें है जी00, जी01, जी02। 00 का मतलब क्या है? ये होता है रैपिड पोजिशनिंग। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे अभी आपका जो स्पिंडल है वो खड़ा हुआ है। अगर सपोज़ स्पिंडल अगर मूव कर रहा है, या फिर अगर कोई एक्सिस को मैं मान लूँ, अगर सपोज़ आपकी जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दोनों अभी इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। अब क्या है, अगर आप उसको जी00 कमांड दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको रैपिड मोशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी जो भी यहाँ पे सपोज़ वो स्पिंडल भी हो सकता है या कोई वर्कपीस है सपोज़ इस पोजीशन पे, तो आप इसको रैपिड ट्रैवल दे रहे हैं। कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ पे इसको जाने की कमांड आप दे रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने दी है एक्स में 5 और वाई में 12। तो देखिए, एक्स में 5, अब यहाँ पे तो एक्स और वाई 0-0 है दोनों, तो एक्स में ये 5 मूव करेगा और वाई में 12। तो एक्स में 5 और वाई में 12 जो पॉइंट आता है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अगर आपने जी00 कमांड इसको दे दी है, तो जो भी मशीन का रैपिड मूवमेंट होगा, नॉर्मली आपने देखा होगा रैपिड के जो पैरामीटर होते हैं फानुक में, वो 14-20 एक पैरामीटर होता है, जहाँ पे कि हम रैपिड की वैल्यू नॉर्मली डाली रहती है। किसी मशीन के लिए, वो सीएनसी मशीन के लिए 30,000 मीटर पर मिनट होती है, कहीं पे 60,000 तक भी रहती है। तो वो अलग-अलग स्पीड्स पे डिपेंड है। तो जितनी भी वहाँ पर रैपिड स्पीड डली होगी, उस पर्टिकुलर स्पीड में जो वर्कपीस है या जो भी स्पिंडल है, वो मूव करेगा इस कोऑर्डिनेट पे। तो इसका मतलब ये है। अब हम दूसरा समझते हैं दोस्तों, दूसरा है जी01। जी01 का मतलब है लीनियर इंटरपोलेशन। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इस कोड को हम यूज़ करेंगे कि अगर हमें कटिंग करते हुए, सपोज़ इस जगह पे हमारा स्पिंडल खड़ा हुआ है और हमें उसे कटिंग करता हुआ, टूल को कटिंग करता हुआ हमें इस जगह पे ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जी कोड यूज़ करना पड़ेगा जी01। तो जी01 जैसे हम यूज़ करेंगे, तो पहले हम प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे तो जी01 लिखेंगे। उसके बाद किस कोऑर्डिनेट पे उसको जाना है, जैसे कि यहाँ पे उसको जाना है x5 y12। तो ये नॉर्मली जी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, जी90, मतलब कि इस पोजीशन को अगर हमने 0 माना हुआ है, तो ये जा रहा है x5 y12 पोजीशन पे। और कितने के फीड रेट से जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फीड रेट है वो f200 है। इसका मतलब 200 एमएम पर मिनट की स्पीड से ये जा रहा है। अगर ये जी21 कोड का यूज़ किया हुआ है, अगर पहले अगर प्रोग्राम में, तो ये जो फीड रेट होगा वो एमएम पर मिनट में होगा। अगर जी20 का यूज़ किया हुआ है प्रोग्राम में, तो ये इंचेस पर मिनट में होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अगर आपको एमएम पर मिनट में कराना है, तो आपको जी21 कहीं न कहीं इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा, ताकि जो हमारा मूवमेंट है वो
फीड रेट जो हो वो 200 mm पर मिनट में हो। तो इस पूरे का अगर मतलब समझें तो हमारा जब स्पिंडल या वर्कपीस अगर हम यहाँ पे समझ लें कुछ भी हमारा जो मूविंग है, सपोज स्पिंडल है तो स्पिंडल में जो टूल होगा वो मूव करेगा 200, जो कटिंग करता हुआ जाएगा वो जाएगा 200 पर मिनट की स्पीड से, और जाते हुए वो सीधे लीनियरली जाएगा। लीनियर इंटरपोलेशन जैसे आप देख सकते हैं, तो लीनियरली मतलब सीधा मोशन करेगा और दूसरे जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वहां पे जाके वो एंड करेगा पोजीशन को। तो ये तो हो गया Z01। अब देखिए दूसरा आता है जो कि कई बार हमें इस तरीके की प्रोफाइल बनानी होती है। सपोज मैं यहाँ से अगर मूवमेंट कर रहा हूँ उसके बाद हमें इस तरीके का कर्व देना होता है, क्योंकि कई जगह कर्व प्रोफाइल्स होती हैं, क्योंकि स्ट्रेट प्रोफाइल जहाँ पे भी होगी वहाँ तो हम Z01 का यूज़ करेंगे, बट जहाँ पे भी हमें कर्वेचर देना होगा चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज, वहाँ पे दो टाइप के कोड्स होते हैं, Z02 और Z03। G02 जो होता है वो क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन है। इसका मतलब कि अगर सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया लीनियरली, हम सपोज गए, उसके बाद हमें यहाँ से क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, तो अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हम G02 कोड का यूज करेंगे। अब G02 का कोड का जो यूज करेंगे वो किस तरीके से वैल्यू देंगे वो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं Z01 दे रहा हूँ तो यहाँ से सपोज, अब देखिए इस प्रोग्राम को अगर देखेंगे आप तो सबसे पहले मुझे सपोज यहाँ पे जाना है, यहाँ से एक कर्व देना है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, अगर मुझे इस तरीके की प्रोफाइल हमें वर्क पीस पे काटनी है तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। इस पॉइंट में पहुंचने के लिए अगर मेरा सपोज स्पिंडल अभी यहाँ पे है या वर्क पीस यहाँ पे है तो यहाँ से मुझे इस पॉइंट तक लीनियरली मोशन करना पड़ेगा। लीनियर मोशन करने के लिए हमें, आपको पता ही है कि जो हमें कोड डालना है वो डालना है Z01। Z01 डालेंगे, अभी ये 00 पे खड़ा है, हमें जाना है 5,12 पे, मतलब x में 5 जाना है और y में 12, तो हम डालेंगे x5 y12, तो ये जाएगा यहाँ पे और फीड रेट जो कटिंग करता हुआ जाएगा वो फीड रेट से जाएगा F200 के फीड रेट से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फीड रेट से लीनियरली मोशन कर रहा है। उसके बाद सपोज हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज हमें इंटरपोलेशन देना है, तो क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन का जैसे कि कमांड होता है Z02, तो यहाँ पे Z02 यहाँ पे क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन मतलब सर्कुलर मोशन यहाँ पे करेगा। फिर दूसरा बड़ा कोऑर्डिनेट है कि कहाँ जाके उसको रुकना है। सपोज ये यहाँ से अगर हमें क्लॉकवाइज इसको इंटरपोलेट करना है, बट ये रुकना कहाँ पे है, रुकने के कोऑर्डिनेट हमें डालने पड़ेंगे वहां पे। तो रुकने के कोऑर्डिनेट है x में 10 और y में 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया x10 और y7, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है 10,7, तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी है। अब हमें पकड़ना पड़ेगा कि किस सेंटर को पकड़ के ये कर्व होगा। ये इस सेंटर को पकड़ के होगा तो ये यहाँ से देखिए इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और अगर ये सेंटर पकड़ा हुआ है तो इस तरीके से, जैसा ये बना हुआ है तो ये इस तरीके से जाएगा। तो हमें यहाँ पे सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर की पोजीशन क्या होगी, तो ये सेंटर की पोजीशन हमें डालनी होती है। तो सेंटर कहाँ पे है, देखिए अगर हम इस पॉइंट से शुरुआत करे थे तो यहाँ से अगर मैं सेंटर की तरफ जाना चाहूँ तो एक्स में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए सीधा ये नीचे को आ रहा है। नीचे कितना आया हमारा 5, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हमारे, जैसे अगर एक्स और वाई को डिनोट करने के क्या होते हैं, आई जे, और अगर जेड में तो के। तो आई में हमारा जो एक्स में मोशन यहाँ से हो रहा है, अगर सेंटर में यहाँ से पकड़ूं तो एक्स में 0 हो रहा है और वाई में -5 हो रहा है, क्योंकि ऊपर से ही नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम I0 और J-5 दे रहे हैं। तो I0 J-5 देंगे तो सेंटर ये यहाँ से पकड़ेगा और यहाँ से जितना भी यहाँ पे ये कर्व ड्रॉ करेगा यहाँ से लेके इस पोजीशन तक जो कि हमने प्रोग्राम में दी थी। तो इस तरीके से ये बन जाएगा और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन काम करता है। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए सेंटर चेंज हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था जो लीनियर मोशन है वो सेम होगा, सेम प्रोग्राम है, बिल्कुल वही प्रोग्राम है, लेकिन आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो कर्व है, कर्व का सेंटर जो है वो यहाँ पे है। तो कर्व का सेंटर यहाँ पे, एंड पॉइंट वही रहेगा, तो एंड पॉइंट ये प्रोग्राम भी वही सेम है, ये प्रोग्राम भी सेम है। जैसे कि आपने पीछे देखा, देखिए दोनों सेम है, तो इसी तरीके का यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। लेकिन अभी सेंटर जो है वो इस पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि चलना यहाँ से क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट को अगर हम निकालें तो नीचे कितना आ रहा है, ये नीचे जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। मतलब कि जो वाई डायरेक्शन में इसको मूव करना है वो -10 करना है, और एक्स में कितना करना है,
देखिए एक्स में यहाँ पहले था, अब यहाँ पे जाना है तो एक्स में जाना है इसे -5। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 गया है, तो लेफ्ट साइड में गया तो माइनस में होगा एक्स, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से इसका -5 एक्स में और वाई में -10 गया है। इसीलिए यहाँ पे आई जो डिनोट करता है वो मतलब एक्स की पोजीशन को एक तरीके से दिखाता है कि एक्स ऑफसेट टू सेंटर ये दिखाता है, और वाई ऑफसेट टू सेंटर दिखाता है जे। तो आई में ये -5 और जे में हम -10 डालेंगे तो सेंटर कहीं यहाँ आएगा, और इसके अगेंस्ट में फिर ये कर्व बनेगा। इस सेंटर को पकड़ के ये कर्व बनेगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना, पहले से हमारे पास सेंटर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से, आर्क बनाने के लिए एक प्रकार भी हम कहते थे उसको, या कैंपस कहते थे, तो उस तरीके से आता था। तो सेंटर हम जो भी पकड़ेंगे उसी तरीके से कर्व बनेगा। सपोज सेंटर ये है तो कर्व ऐसे बनेगा। सेंटर अब मैंने इसका इधर दे दिया तो कर्व कुछ बड़ा बन जाएगा। तो सेंटर पे डिपेंड करता है कि कैसा कर्वेचर हमें वहां पे लेना है। अब देखिए, अगर सपोज मैं इसके लिए आपको बताऊं कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, ये जॉब को बनाना है, तो जॉब बनाने के लिए यहाँ पे हमने Z0, देखिए यहाँ से यहाँ तक आना, तो Z00 रैपिड में जाना है। अभी यहाँ पे वर्क पीस, क्योंकि हमारा ये है वर्क पीस, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा वर्क पीस है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इससे यहाँ तक पोजीशन में G0 रैपिड में जाएगा, और किस पोजीशन में जाना है उसको, x5 y5, तो यहाँ पे x5 y5 दे दिया। अभी आ गया पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे आ गया। अब यहाँ से जाना, देखिए अब यहाँ पे वर्क पीस है तो इसको कट करता हुआ जाना है। फीड रेट कुछ होगा तो Z01 का यूज करेंगे। वहां पे जाना कहाँ है हमें, अगर देखिए 5 पे है तो यहाँ पे देखिए एक्स में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वाई में जो मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ पे 5 से 25 गया, मतलब 20 का मूवमेंट हो रहा है। तो x0 y20, फीड रेट यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे सी में पहुंच जाएगा। सी के बाद फिर से लीनियर इंटरपोलेशन है। उसके बाद देखिए एक्स में जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे 5 से 25 जा रहा है, इसका मतलब 20 यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, उसे एमएम में बोल सकते हैं, इंच में, या फिर इंच में भी हम बोल सकते हैं। और वाई में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो एक्स यहाँ पे 20, वाई 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर इंटरपोलेशन हो रहा है। सर्कुलर इंटरपोलेशन में पहला पॉइंट ये है, दूसरे पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट डालते हैं, तो Z02 डालेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट है वो यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो x में कितना जा रहा है ये 10, और y में कितना जा रहा है देखिए 25 से 15 जा रहा है, मतलब y में भी 10 जा रहा है। तो y में लेकिन ये माइनस में जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं y नीचे को माइनस होता है और x राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। और फिर सेंटर जो पकड़ा हुआ है, सेंटर पकड़ा हुआ है 25 और 15, तो 25 अगर इस पॉइंट के कंपेयर करें तो ये x में बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है। देखिए x 25 यहाँ पे भी था और 25 यहाँ पे भी है, लेकिन y में ये 25 से 15 मतलब -10 यहाँ पे मूव कर रहा है। तो I0 और J -10 यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ से ये इस तरीके से इस पॉइंट पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से फिर से ये सर्कुलर इंटरपोलेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से डालते हुए हम प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाते हैं, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि उसमें राइट साइड में यहाँ पे कर्व बनना था, इसमें लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब कि उसमें क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन था, यहाँ से जाने के बाद, इस पॉइंट से जाने के बाद हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करना है, बस फर्क यही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है आपको तो कोऑर्डिनेट भी सेम रहेंगे, जैसा हमने उस क्लॉकवाइज के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस खाली जी कोड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे Z03 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें Z01 कमांड का यूज करेंगे, जो भी गिवन फीड रेट से वो यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद Z03 देंगे ताकि वो इधर को मूव करे। सेंटर के कोऑर्डिनेट डालना और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालना जरूरी है। तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x0 y7 है, तो x0 y7 डाल दिया देखिए यहाँ पे। और उसके बाद सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो 0, यहाँ पे 5,7 है, मतलब कि अगर इससे कंपेयर करें तो y में ये -5 जा रहा है और x में कोई भी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है दोस्तों, तो x यहाँ पे x में अगर 0 मूव कर रहा है तो यहाँ पे I 0 हो जाएगा, और j में मतलब y में ये -5 मूव